हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो अपने कोर फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। जैसे उनका गांव कहीं और है और वो नेटिव ओरिजिन कहीं और है और वो रहते किसी मेट्रो सिटी में है या इंडिया के बाहर रहते हैं और उनके बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है। अब जब दिवाली आती है या अब जैसे क्रिसमस आएगा या छुट्टियां जब आती हैं या कोई त्योहार आता है और जब इन पेरेंट को अपने कोर फैमिली को फिर से वापस मिलने जाना होता है तो बहुत खुशी होती है। बट खुशी के साथ साथ बहुत डर भी होता है। बहुत ज़्यादा डर होता है। बहुत ज़्यादा डर इस बात का होता है कि अब तक मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है, अब तक मेरा बच्चा इम्प्रूव नहीं हुआ है। अब मैं जब अपनी कोर फैमिली के पास जाऊंगी तो मेरे कोर फैमिली वाले फिर से मुझे पूछेंगे कि आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है अभी तक, आपने तो इतनी थेरेपीज कराई, कब बात करेगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को या उनका क्या जवाब होगा वो उनके पास खुद ही नहीं होता है। इन क्वेश्चंस को ले पाना, पहली बात तो इनको सुन पाना और फिर उसका क्या जवाब देना, वो खुद के पास ही जवाब नहीं है तो फिर किसी और को क्या जवाब हम देंगे ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझाना। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे बच्चा, जिनका बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, वो अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है उस स्पेस पर जिस स्पेस पर सोचा गया है, बट बाकी बच्चे जैसे मासी का बच्चा या बहन का बेटा या किसी और का बच्चा अच्छे पेस पर इम्प्रूव हो रहा है और ये जो डिफरेंस है, जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उसका भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो ये चीज़ है जो मुझे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने फैमिली को वापस मिलने जा रहे हैं, बट बहुत डर लग रहा है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में एज अ पेरेंट क्या सोचेगा कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार तो पेरेंट को ब्लेम किया जाता है, मदर को स्पेशली ब्लेम किया जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए बच्चा ऐसा हुआ, या इसके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा इसलिए हमारी फैमिली में आ गया। यानी कि ना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ें मीन करता है बोलने के लिए, बट हर एक बंदा बच्चे को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो ब्लेम का एक, जैसे होता है ना हॉट पोटैटो गेम होता है या पासिंग द पार्सल, चलो भाई इनके ऊपर एंजाइटी पास कर दो या इनके ऊपर ब्लेम पास कर दो। और वो ब्लेम को उन तानों को अ, अपने आप को पहले तो समझा पाना कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरी वजह से नहीं हुआ है। कई बार तो हम उसमें फंस जाते हैं कि शायद मेरी गलती है। दूसरी बात कि अगर मुझे कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ। स्पेशली मदर्स कहती हैं कि मैं अपने घर पर, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिनके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सोशल सपोर्ट सिस्टम है और कई हैं जिनके पास उतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो घर जाने से डरते हैं। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल जब उन्हें ज़्यादा सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, उस वक्त वो अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ अकेला, बच्चे को भी अकेला रह रहे हैं ताकि यू you नो know, वो तानों से बच सके या वो क्वेश्चंस, वो जो प्रश्न आते हैं बार बार, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बस ये मकसद था कि उसके ऊपर अगर हम छोटा सा टैपिंग कर सकें और बहुत बड़ा तो टैपिंग नहीं होगा, बट अगर एक छोटा सा टैपिंग मैं कर सकूं और अगर आप उस पर टैप करके थोड़ा सा हल्का महसूस कर सकें, सो दैट वाज ऑल। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ईएफटी टैपिंग पहले की है तो वंडरफुल, अगर नहीं की है तो मेरा ईएफटी का इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट टैपिंग। पहले हम गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस लेके हम शुरू करेंगे। सो नाक से सांस लीजिएगा और मुंह से सांस छोड़िए और हम यहाँ से शुरू करेंगे टैपिंग। जो मैं कह रही हूँ मेरे पीछे आप रिपीट करिए अगर आपको वो सही लग रहा है। अगर आपको वो बात सही नहीं लग रही है तो आप अपने, मेरे उन शब्दों को, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आप उन शब्दों को बदल दीजिए ताकि आपके जो इमोशंस अटके हुए हैं या जो महसूस कर रहे हैं उनको एक आउटलेट मिले, ताकि वो मूवमेंट होना शुरू हो और आप एट पीस फील कर सको। सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टैप करेंगे। हालांकि मुझे अपनी फैमिली को मिलने में बहुत खुशी हो रही है,
लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे बच्चे के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हम अपने इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले मैं ये बताना भूल गई कि पहले आपका ये जो इमोशन है, जब आप किस मिलने जा रहे हो और आपको जो डर महसूस हो रहा है, वो डर किस नंबर पर है। अगर 10 है कि भाई बहुत ज़्यादा डर है, और 0 मतलब बिल्कुल डर नहीं है, तो आप एक नंबर सोच लीजिए कि आप किस नंबर पर हैं। उसके बाद जब हम बोलेंगे कि अभी हम मिलने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपने बॉडी में क्या महसूस हो रहा है। छाती में कुछ महसूस हो रहा है, पेट में कुछ ऐसे जकड़न सी महसूस हो रही है, या एक आवाज़ आ रही है कि अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आप एनालाइज करिए कि क्या हो रहा है जब आप इस पे टैपिंग कर रहे हो। तो ये एक बेसलाइन आप लिख कर रख लीजिए, और फिर हम टैपिंग अभी शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हालांकि मुझे अपने कोर फैमिली को मिलने जाने में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत चिंता भी लग रही है, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि शायद मुझ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। मेरी परवरिश पर बहुत क्वेश्चंस उठेंगे। मेरा बच्चा अब तक बात क्यों नहीं कर रहा है, या इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ है, इस बात पर क्वेश्चंस उठेंगे। उसके लिए मुझे डर लग रहा है। फिर से एक बार करेंगे। हालांकि मुझे अपनी कोर फैमिली को मिलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ डर भी है। उन प्रश्नों के मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी, वो जजमेंट जो मेरी तरफ आएगा उसे मैं कैसे संभाल पाऊंगी। ओह, मुझे डर लग रहा है। और एक बार और टैपिंग करेंगे। हालांकि मुझे अपनी फैमिली से मिलने जाने में बहुत खुशी हो रही है। सबको वापस मिलकर मुझे वो अपनापन फिर से मिलेगा, उसका मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मेरे बच्चे को और मुझे लोग जज करेंगे, मेरी परवरिश को जज करेंगे, या मेरे बच्चे के इम्प्रूवमेंट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बात सोचकर बहुत डर लग रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आईब्रो के बिगिनिंग पे टैप करेंगे। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो शायद सब लोग मेरे बच्चे को जज करने की निगाहों से देखेंगे। वो चेक करेंगे अभी बात कर पा रहा है कि नहीं बात कर पा रहा है, बच्चों के साथ खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा है, अकेले रहने पे क्या करता है, अकेले खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा है। हर एक बिहेवियर स्क्रूटनाइज होगा। इतने छोटे से बच्चे के हर बिहेवियर को स्क्रूटनाइज होता देखकर, या उस बारे में सिर्फ सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए कैसे खड़े हो पाऊंगी, और अगर मुझ पर क्वेश्चंस किए गए या थेरेपीज पर क्वेश्चंस किए गए तो मैं क्या जवाब दूंगी। हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि मैं उनका क्या करूं और क्या जवाब दूं। बट मुझे मिलने की खुशी भी है, मुझे सबको मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी भी है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मेरे बच्चे की तरफ किसी ने देखा और मुझसे पूछा, अब तक बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है लेकिन उतनी बात नहीं कर रहा है जितना मेरा बच्चा कर रहा है, या जितना उसके उम्र के बच्चों ने करना चाहिए, कब करेगा बात।
कब खेलेगा? स्कूल में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? कब जाएगा? आगे फ्यूचर में क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो, ये सारे क्वेश्चंस मुझे डर लग रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि इनका जवाब क्या है। जब ये क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं क्या महसूस करूंगी? मेरा बच्चा क्या महसूस करेगा? इसके बारे में सोचकर भी मुझे कुछ अजीब महसूस होता है, बहुत अजीब महसूस होता है। कुछ लोग शायद मेरी परवरिश के बारे में सवाल उठाएंगे। कई लोग शायद मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं अपना अच्छा 100% नहीं दे रही हूँ। कुछ लोग शायद मेरी फैमिली को ब्लेम भी करेंगे। ये सारी चीज़ों को और ये सारे जजमेंट्स को लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर शायद मुश्किल तब होगा अगर मैं उनके इस जजमेंट को एक पर्सनल अटैक करके देखूं। शायद वो लोग भी समझना ही चाह रहे हैं मेरे बच्चे को, और अगर वो लोग मुझे जज भी कर रहे हैं और मेरे बच्चे को भी जज कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हो रही हूँ। मैं अपने आप के लिए खड़ी हो सकती हूँ। मैं अपने आप के लिए बात कर सकती हूँ। मैं वो टॉपिक बंद कर सकती हूँ और किसी और टॉपिक पे डिस्कस कर सकती हूँ। शायद इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, शायद ये बहुत आसान है। मैं उनसे ये भी कह सकती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास भी नहीं है, और मैं भी अपना बेस्ट कर रही हूँ, और हमारी फैमिली अपना बेस्ट कर रही है ताकि हम अपने बच्चे को और बेहतर जिंदगी दे सके। और फिर भी शायद प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर भी शायद उंगलियां उठाई जाएंगी, लेकिन मुझे हर प्रश्न के उत्तर देने की जरूरत नहीं है। शायद वो लोग भी मेरे बच्चे को एक्सेप्ट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा नजरिया है कि मैं उनके क्वेश्चंस को किस तरीके से लेती हूँ, और मैं अपने आप के लिए खड़े होने के लिए पूरी तैयार हूँ। मैं अपने परवरिश पर या अपने एफर्ट्स पर किसी की भी उंगली उठाना पोलाइटली बंद कर सकती हूँ। मैं उन्हें कह सकती हूँ कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए। मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। मेरा बच्चा जब इम्प्रूव होगा, जितना इम्प्रूव होगा, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगी, और मैं आप लोगों से भी उसी सपोर्ट की अपेक्षा करती हूँ। ये मैं अपनी फैमिली को कह सकती हूँ, जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, और इन प्रश्नों के लिए मैं पूरी तैयार हूँ। एक डीप ब्रेथ लीजिए और मुंह से ब्रीद आउट करिए। अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करिए, और आप विजुलाइज करिए कि आप उन रिलेटिव के घर पर हो या उन लोगों के बीच हो जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और वहाँ पर भी अपने आप को विजुलाइज करिए, आप अपने बॉडी में क्या महसूस कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए नाक से और मुंह से ब्रीद आउट करिए।
और आप विजुलाइज करिए कि उस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब आप कैसे अपने आप के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने बच्चे के लिए खड़े हो रहे हो, और कैसे वो सिचुएशन को आपने पूरी तरीके से हैंडल कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। शायद सब लोग आपको सपोर्ट करना चाह रहे थे, शायद ये हमारा नजरिया था कि हम उसे जजमेंट करके ले रहे थे। जो भी है, आप अपने आप के लिए खड़े हैं, आप अपने बच्चे के लिए खड़े हैं। जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए, फिर से नाक से सांस लीजिए, मुंह से ब्रीथ आउट करिए, और फिर से एक गहरी सांस लीजिए नाक से और मुंह से छोड़ दीजिए। जब आप रेडी हो, आंखें खोलिए और आप विजुलाइज करिए कि जब हमने बिगिनिंग में टैपिंग शुरू की थी तब ये कौन से नंबर पर था। आपका ये डर कि सबको जाकर मिलना है, और अब वो किस नंबर पर है। थोड़ा भी शिफ्ट हुआ है क्या? और अगर शिफ्ट हुआ है 1 पॉइंट भी तो बहुत अच्छे। नहीं शिफ्ट हुआ है तो आप ये वीडियो फिर से देख के फिर से टैपिंग कर लीजिए। ये एक जनरल टैपिंग राउंड है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। स्पेसिफिक टैपिंग जब हम करते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक इश्यूज को होते हैं, तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। बट आई जस्ट थॉट कि जो पेरेंट्स, जो मदर्स या फादर्स अपनी फैमिली को मिलने के पहले जो डर रहे हैं या जजमेंट का डर लग रहा है, तब आप ये टैपिंग कर सकते हो। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। थैंक यू।